दोस्तों अगर आप भी ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, रमी सर्कल, रमी कल्चर, MPL इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाते हैं, मतलब इन प्लेटफॉर्म में आपके बैंक अकाउंट से पैसा जमा करते हो, तो जरूर आपको कुछ नियम जान लेने चाहिए। चाहे जूपी पे लूडो खेलते हो या परी मैच पे मैच बनाते हो। दरअसल हमारे देश के कई सारे बैंकों ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर अब कुछ नए नियम जारी किए हैं और ये नियम दोस्तों क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता, डेबिट कार्ड इससे जुड़े लागू हो रहे हैं। बैंकों द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ग्राहक इस तरह के ड्रीम 11, रमी कल्चर, जंगली गेम्स या MPL जैसे ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने के अंदर अंदर इतना पैसा या इससे ज्यादा लगाते हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। मतलब आपसे फिर पेनल्टी के रूप में, पेनल्टी तो क्या कहे, एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में बैंक कुछ पैसे वसूलेगा। आइए देखते हैं और समझते हैं ये पूरा नियम क्या है। वैसे तो दोस्तों जून 2025 से इस महीने से ही कई सारे बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताया था। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, ICICI समेत कई सारे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में ये बदलाव करने जा रहे हैं। जून महीने से होने वाले बदलाव में ऑटो डेबिट, यूटिलिटी बिल पेमेंट और अन्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। पहला नियम ये है, ऑटो डेबिट अब अगर आपका फेल हो जाता है, जो आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन सेट कर रखे हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो आपको 2% पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। न्यूनतम 450 रुपए आपसे शुल्क लिया जाएगा, समझ रहे हो। दूसरा, यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर, जैसे आप पानी का बिल, नल का मतलब हो गया, बिजली बिल, LPG गैस सिलेंडर ये वगैरह बुक करते हो, तो भी जून महीने से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर ये नियम लागू होने जा रहा है। तीसरा, ईंधन खर्च शुल्क। एक तय लिमिट से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल भी भरवाते हो ना, तब भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और चौथा, डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन शुल्क, DCC के नियम में भी बदलाव किया है। मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अंतरराष्ट्रीय लेन देन करते हो, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हो, तो जो करेंसी कन्वर्जन सिस्टम होता है ना, उस स्टेप से अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। और पांचवा नियम ये है कि कई सारे बैंकों ने अभी जून जुलाई के महीने से ही रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक के नियमों में भी बदलाव किया। अब आपको कई जगहों पर रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नियम तो जून महीने से लागू हो रहे हैं। अब समझिए आप गेमिंग वगैरह को लेकर क्या नियम है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अब महंगा होगा। कई सारे बैंकों ने फीस बदल दी है और चार्जेस बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा भी ICICI बैंक और HDFC बैंक समेत कई निजी बैंकों ने अब जुलाई 2025 से ही ATM के साथ साथ डेबिट कार्ड की फीस भी बढ़ाने का फैसला किया है। जैसे अभी जो मैंने आपको 5 नियम बताए कोटक बैंक के, तो वो अभी जून से लागू हो चुके हैं। वैसे ही अगले महीने जुलाई 2025 से HDFC और ICICI बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। और इन बदलावों में एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, 1 जुलाई 2025 से गेमिंग वॉलेट लोडिंग इन पर भी नए चार्ज लगाए जा रहे हैं। HDFC और ICICI दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों ने जुलाई 2025 से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए कुछ नई शर्तों को रिवाइज किया है। और ये रिवाइज्ड शर्तों यानी नियमों के मुताबिक ड्रीम 11, रमी कल्चर, MPL जैसे प्लेटफॉर्म पर 10,000 रुपए हर महीना या इससे ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, यानी इन प्लेटफॉर्म में पैसा ऐड करते हो, तब आपको हर लेन देन पर फिर 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये शुल्क पूरे महीने के लिए ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग खर्च पर लागू होगा और इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए हर महीना होगी। ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई रिवार्ड पॉइंट भी नहीं दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड पर। और इसी तरह से ICICI बैंक ने भी DD यानी डिमांड ड्राफ्ट, PO यानी पे ऑर्डर, ATM इंटरचेंज और ट्रांजैक्शन, नगद ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड फीस जारी करने के स्ट्रक्चर को भी रिवाइज कर दिया है। तो अब नगद जमा कराने, चेक या DD वगैरह ट्रांसफर के लिए आपको 2 रुपए प्रति 1000 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जो कि न्यूनतम 50 रुपए और अधिकतम 15,000 रुपए तक शुल्क लगेगा। इसके अलावा ICICI बैंक के ATM पर ट्रांजैक्शन के लिए फीस भी 5 लेन देन की लिमिट के बाद जो 21 रुपए थी, उसको भी बढ़ाकर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया है। और डेबिट कार्ड की एनुअल फीस भी ICICI बैंक ने 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। रिप्लेसमेंट कार्ड की फीस को भी 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म और ATM डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन और बैंकिंग रूल्स के अंदर कुछ बदलाव और चेंजेस किए हैं, जो कि अगले महीने 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। वैसे दोस्तों इस महीने जून से भी कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू हुए हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बताया भी है। आज से कई चीजें महंगी सस्ती हुई, तो इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।